अब प्रश्न दिया गया है 10th में कि रुधिर क्या है। रुधिर कणिकाओं के नाम तथा कार्य लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2010 के सेट सी में और 2013 में, 2024 के सेट ABC में, अथवा यही तो 2008 के सेट में है ना। इन सबसे पहले रक्त क्या है, रक्त में पाए जाने वाले 2 कणों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या आएगा इसका कि जो रक्त होता है वो क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो कि गहरे लाल रंग का होता है और इसके मुख्य घटक होते हैं प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं। एक वयस्क मनुष्य, मतलब जो मनुष्य वयस्क है, उसके शरीर में कम से कम 5.5 लीटर रुधिर पाया जाता है ना, स्वस्थ व्यक्ति में, तब तो वह स्वस्थ है ये माना जाएगा, है ना। और रक्त या रुधिर कणिकाओं के नाम क्या होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, पट्टिकाणु कोशिकाएं और रक्त प्लाज्मा। ये कणिकाओं के 4 नाम हैं, ठीक है। अब इनके कार्य क्या होते हैं। जो लाल रक्त कणिका होती है ये लाल रंग की होती है और इनका ये लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, जो कि मनुष्य के शरीर में पाया जाता है ना। इसलिए मनुष्य का रक्त क्या होता है, लाल होता है। और जो ये लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रुधिर कणिका है, ये इनका कोई केंद्रक नहीं होता है ना, मतलब ये हीमोग्लोबिन इस टाइप से रहता है गोल गोल, इसका केंद्रक नहीं होता, ठीक है। ये केंद्रक विहीन होती हैं और लाल रंग की होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है, ऑक्सीजन को शरीर में यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है ना, विभिन्न भागों में शरीर के। और जो श्वेत रक्त कणिका होती है वो क्या होती है, बड़ी केंद्रक वाली होती हैं और रंगहीन होती हैं, इसलिए वो श्वेत दिखाई देती है, उनमें रंग नहीं होता। ये क्या करती है, हानिकारक जीवाणु जो रहते हैं हमारे शरीर में, बैक्टीरिया वगैरह, मृत कोशिकाएं, इनको क्या है, खा जाती हैं, मतलब नष्ट कर देती है इनको और हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण से मतलब रोकती है हमारे शरीर को, ठीक है। मतलब एक रक्षक कणिका के रूप में इसको हम जान सकते हैं। ये हमारे शरीर को संक्रमित होने से रोकती हैं, मतलब हमारे शरीर को रक्षा कवच के रूप में ये काम करता है ना। अब पट्टिकाणु कोशिकाएं, ये रुधिर का थक्का बनाने में, जो कई बार ब्लड जो रहता है थक्का के समान जम जाता है, देखना आप कई बार क्या है किसी कारण से हमको लग जाता है तो जो ब्लड है वो थक्के के रूप में जम जाता है, वो किसके कारण, पट्टिकाणु कोशिकाओं के कारण होता है ना, थक्का बनाने में मदद करती है। ये बड़ी कणिकाएं हैं जो लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती है, ये अस्थि मज्जा में पाई जाती है। ये गोलाकार रंगहीन केंद्रक विहीन रुधिर है, रुधिर कणिकाएं हैं, ठीक है। और चौथा है रक्त प्लाज्मा, यह रुधिर का तरल भाग होता है। इसे जो रक्त प्लाज्मा है वो क्या है, तरल भाग जो रुधिर का रहता है वो है। इसमें बहुत से लवण होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन तथा रुधिर के शेष अवयव घुले होते हैं। यह इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है, मतलब इन्हीं पदार्थों को शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ये क्या काम, रक्त प्लाज्मा का काम है ना।
तो इस प्रकार से यदि रुधिर क्या है तो उसके लिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो गहरे लाल रंग की होती है। इसके मुख्य घटक प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं होती हैं। मानव शरीर में वयस्क मनुष्य में 5.5 लीटर रुधिर पाया जाता है। रक्त या रुधिर कणिकाओं के नाम क्या है? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, पट्टिकाणु कोशिका, रक्त प्लाज्मा। ये 4 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं ये लाल रंग की होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। ये लाल रंग की होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो O2 ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं ये बड़ी केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं हैं। ये हानिकारक जीवाणु एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके इनको नष्ट कर देती हैं। अतः ये कणिकाएं किसी संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करती हैं। पट्टिकाणु कोशिकाएं ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती हैं। ये बड़ी कणिकाएं हैं जो लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। ये गोलाकार रंगहीन केंद्रक विहीन रुधिर कणिकाएं हैं। रक्त प्लाज्मा यह रुधिर का तरल भाग है। इसमें बहुत से लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन तथा रुधिर के शेष अवयव खुले होते हैं। यह इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है। तो इस प्रकार से आप रुधिर के बारे में लिख सकते हैं, है ना।